Hello class, welcome to your another video of the chapter फोर्स एंड प्रेशर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लोर मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो इसको बढ़ाने का सेंस क्या है, एक्सप्लोर करने का सेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर में आप चेक कर सकते हैं कि टू फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हैं। फर्स्ट वाला जो केस है, जो फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस इसको मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में दोनों जो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड जो फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में है। डायरेक्शन क्या आप देख सकते हैं, उनका डायरेक्शन कैसा है, एक डायरेक्शन है ये वाला। बट जो आपका सेकंड वाला केस है, इसमें टू फ्रेंड्स तो हैं, वो दोनों फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, बट एक का फोर्स इस साइड में तो दूसरे का फोर्स इस साइड में। मीन्स दोनों का फोर्स कैसा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। फर्स्ट केस में सेम डायरेक्शन है और सेकंड केस में अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन वाली फोर्स में क्या होगा, इसको हम पॉजिटिव फोर्स बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन फोर्स बोल सकते हैं। और जो आपका सेकंड वाला है उसे हम नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स बोलेंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब जिस फर्स्ट वाले केस में जब सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ेगा एट कंपेयर टू सेकंड। जहां पर क्या हो रहा है, जहां पे एक फोर्स दूसरे फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। मीन्स जैसे सपोज दैट एक पर्सन, सपोज हम मान लेते हैं कि एक पर्सन 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता है। एक पर्सन 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर 5 और 5 दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से जो इस बॉक्स पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। वहीं पर अगर हम सेकंड वाले में देखें और वहाँ पर भी यही एग्जाम्पल देखें कि 5 न्यूटन दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा, दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर बॉक्स पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपका 0 न्यूटन होगा। मीन्स उस पर कोई भी चेंज नहीं मिलेगा आपको। यही क्या है, ये आपका एक्सप्लोरिंग फोर्सेस है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये वाला। इस एग्जांपल में क्या है, ये 3 गर्ल्स हैं और ये भी 3 बॉयज़ हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये जितना फोर्स ये लगा रहे हैं उतना फोर्स ये लगा रहे हैं। तभी क्या है, तभी इस तरीके का आपको सिचुएशन दिखाई दे रहा है। अगर इधर से फोर्स ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये सब इधर साइड में आ जाएंगे। अगर इधर फोर्स ज़्यादा लगने लगे तो ये वाला इधर साइड में आ जाएगा, और अगर इधर फोर्स ज़्यादा लगे तो ये इधर साइड में आ जाएंगे। बट अभी कंडीशन में क्या है कि दोनों फोर्स इक्वल लग रहा है। और फोर्स कैसा हो रहा है, फोर्स यहाँ पर हो जा रहा है, लगने वाला फोर्स हो जा रहा है न्यूट्रलाइज, 0 न्यूटन फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यही है, यही एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताया जा रहा है सेम डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऐड होता है हमेशा, और जो डिफरेंट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है वो कैसा होगा, वो नेट फोर्स जो होगा वो अपोजिट होगा, वो 0 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या फोर्स जो है वो मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मोशन के जो उसका स्टेप है या उसका जो कंडीशन उसको चेंज कर सकता है। यस इट कैन। कैसे, सपोज या कोई वॉल है, ये क्या है, वॉल है, और यहाँ पर कोई बॉल किसी ने यहाँ पर फेंकी इस तरफ। तो जितना फोर्स इस बॉल पर लगा होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन इसका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball before being hit. The ball was at rest and so its speed was 0. The applied force make the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jumps up to save the goal. By this action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by his can stop or reflected the ball, saving a goal being scored if the goalkeeper succeeds in stopping the ball. कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेट जो होता है बॉल का, जो अभी
आप बोल सकते हैं डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सकता है या बदला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए फोर्स मे ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने स्टार्टिंग देखें, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें आपको बताया जा रहा है कि इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, जैसे व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ ए बॉल ऑफ अ डव व्हेन इट रोल टू मेक अ चपाती। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले डब बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, फिर क्या करते धीरे धीरे उसको हम चपाती में बदल देते हैं। ठीक है, तो वो अभी इस तरीके से डायरेक्शन बदल जाए, इस तरीके से उसका शेप बदल सकता है। तो फोर्स क्या हो सकता है, वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, वो स्पीड को कम और ज़्यादा भी कर सकता है, इसके अलावा वो शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे आप यहाँ देखें, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन मान लो ईस्ट है तो उसको हम वेस्ट किसी भी तरफ भी मूव कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल किया जा सकता है। और मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स,